चकाचौंध, मानवी जो चकाचौंध वाली दुनिया है, क्या उसका ये एक बड़ा सच है? नशे की दुनिया। देखिए, मैंने आज तक ऐसी कोई पार्टी देखी नहीं है, ना मैंने ऐसे कोई पार्टी अटेंड करी है जिसमें ऐसे कोई नशा की चीजें मिल रही हो या ऐसे सांप की हो। ये पता नहीं कहां से ये मनगढ़ंत कहानियां उठा करके ले आए। और मेरे बड़े भाई जैसे सूर्य जी कह रहे हैं कि सपेरे का नंबर दिया, तो पहली बात यह है कि सपेरे की फैमिली क्लेम कर रही है कि वो बर्थडे पार्टीज में जाते थे, वो बीन बजाते थे, उनके पास कोई सांप नहीं है। ये भी जांच का विषय है कि वो सांप आ कैसे गए। जैसे मैंने कहा कि हर चीज प्लान की गई है कि अलविश यादव यहाँ नहीं था, तो मानवी आप कह रही हैं, मानवी आप कह रही हैं कि बॉलीवुड की किसी पार्टी, किसी तरीके की रेव पार्टी होती नहीं है, कहीं नशे का इस्तेमाल ही नहीं होता है पार्टियों में। राकेश जी, होता होगा, एल्विस का क्या लेना देना? जहर का नहीं, ये कह रही है होता ही नहीं है, पार्टीज में नहीं होता है। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, रेफरेंस देना चाहती हूँ आर्यन खान के केस पे। 1.5 साल पहले ही आर्यन के खान के केस में जहां रेड पड़ी थी, तो एक्चुअल जहां पे ये नशे का सेवन हो रहा था वहां पे तो रेड नहीं पड़ी, आर्यन खान को उठा लिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो पहले ही लोगों ने परसेप्शन बना लिया और पहले ही लोगों ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया, जो आपके पैनल पे बैठते हैं कि अरे बॉलीवुड के कई सारे, मानवी बॉलीवुड के कई सारे आपको नाम मिल जाएंगे जो इस तरीके के केस में, नशे के केस में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अरे आर्यन खान की चैट भी मिली थी, उसके अंदर क्या बात करती हैं आप मानवी? ये देखिए, चैट मिली थी कि नहीं मिली थी? पैनल पे किसको बैठा देते हैं पैनल? अलग अलग। अरे आप मुझ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, आप गंगा जल से मत धोइए बॉलीवुड को। बॉलीवुड की जितनी भी पार्टियां हैं उनमें प्रकार से कोकीन का, बीट का सेवन होता है, वो पूरी दुनिया जानती है। मानवी एक मिनट, आपने जो बातें कही, निर्मल कौर जी जरा बताइए देश के लोगों को, मानवी को भी बताइए कि ड्रग्स की दुनिया में किस तरीके से जो लेटेस्ट ट्रेंड है और जो हमने इस समय स्क्रीन पर रखा भी हुआ है, स्नेक बाइट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे सांपों का इस्तेमाल किया जा रहा है नशे के लिए। जी हाँ, निश्चित, ये तो मतलब एस्टेब्लिश फैक्ट है। पहले लोग छिपकली खाते थे, हमारे यहाँ ईटा भट्टा, रोहतास वगैरह में ईटा भट्टा पे जो लेबर काम करते थे वो लोग छिपकली पकड़ पकड़ के छिपकली का नशा करते थे। अच्छा। और स्नेक इज द लेटेस्ट थिंग, सबसे महंगा नशा है ये तो, मतलब वेल नोन है इन एस्टेब्लिश सर्कल्स। मतलब इसमें कोई बहुत, ये तो वाइट में है, एकेडमिक बात है कि ये है, होता है। अब वहां हो रहा था कि नहीं, ये तो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान अभी हुआ नहीं, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। एफआईआर मात्र एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, और मीडिया से जो हमें कच्ची पक्की जानकारी है उसके आधार पे जो हम बोल सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अभी हम मात्र उतना ही कर सकते हैं। इस तरह से इतना ज्यादा उसमें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है कि वो थे या नहीं थे। पुलिस अनुसंधान करेगी और निश्चित सत्य सामने आएगा। अगर उन्होंने गलती की है तो उनके सजा पानी चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो झूठा नाम उनका नहीं आना चाहिए। परंतु डिकॉय लगा था, सांप पकड़े गए जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अब ये सब तो हुआ मौके पे, मीडिया के अकॉर्डिंग ये सब हुआ है, और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उन पे काफी धाराएं लगाई भी गई हैं, और तो केस दर्ज हुआ है, एफआईआर किया है नोएडा पुलिस ने। तो वहां के जो डीसीपी है, वहां के जो और पदाधिकारी है, वो लोग अपना अनुसंधान करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है मानवी, आपको समझ में आ गया होगा डिकॉय का मतलब क्या होता है, वो भी शायद आप और करण वर्मा समझ रहे होंगे। और रेव पार्टीज में कैसे स्नेक बाइट का इस्तेमाल होता है ये भी शायद आप समझ गई होंगी।